जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज जो प्रैक्टिस सीट है वो संज्ञा और सर्वनाम की हमने आपको सुबह मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई थी, जिसके आंसर हुए आपने अभी तक जो है लिख लिए होंगे। ठीक है, अब आंसर की चेक करने की बारी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द्रव्यवाचक संज्ञा को शराब जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। तो शराबी का जब वैसे तो शराब जो है वो द्रव्य में है, अब जाति में बनाएंगे तो क्या इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, शराबी। कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? तो कवि जो है वो किस संज्ञा भेद का शब्द है? तो ये जातिवाचक में आते हैं, अलग अलग तरीके के कवि होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक के लिए इसमें कौन सा आएगा? तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर है वो कौन है, नेता। अलग अलग प्रकार के जो नेता हैं, कुछ कोई किसी का नेता है, कोई किसी का नेता है। ठीक है, मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट में क्या आ जाएगा, मुस्कुराहट जो है वो भाववाचक में जाएगी। चोर की बात कर लेते हैं, तो चोर जो है वो किस में जाएंगे? तो वो जो जाति में जाएंगे, क्योंकि चोर भी अलग अलग तरीके के हैं, कुछ बैंक लूटने वाले हैं, कुछ चैन लूटने वाले हैं। इस तरीके से जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मित्रता की बात कर लेते हैं, तो मित्रता भी कैसा है, एक भाववाचक ही है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो ईश्वर जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन अगर किसी पर्सन को डिकोड करके बताया जाएगा तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। पानी की बात कर लेते हैं तो ये द्रववाचक में आएगा। अगला क्वेश्चन है तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तो तेजाब कैसा होता है? तो ये द्रववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो बन जाता है। पुंज, दल, सेना, ढेर, ये सब किस में आते हैं? ये सब समूह में आते हैं। जैसे परिवार है, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे? तो ये समूहवाचक में आ जाएंगे। मूर्खता, मूर्खता किस में आती है? तो ये भाववाचक संज्ञा में आती है। किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में आती है। मंडली की बात कर लेते हैं तो ये किस में जाएगा? ये समूहवाचक में जाएगा। 10वां का कौन सा हो जाएगा? 10वां करेक्ट आंसर ए, और 11वां का करेक्ट आंसर भी ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक है? तो अपनापन है, ये कैसा है? ये इसमें भाव झलक रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो 13वां का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो व्यक्ति जो है वो किस में आएगा, यानी कि दूसरा कोई नहीं है उसके अलावा। मंडल किस में जाएगा? तो मंडल जो अभी बताया समूह में जाएगा। सोना है किस में? तो द्रव्य में चला जाएगा। ठीक है, और ताजमहल जो है वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जो नारियां हैं वो कई प्रकार की होती है। तो 14 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा में नारियां आएंगी। रुकावट, ठीक है, तो रुकावट किस में आ जाएगा? ये भाव में आएगा। क्या किस में आएगा? भाव में जो है वो रुकावट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक इसमें से किसमें है? देखो, हिमालय तो अपने आप में एक व्यक्तिवाचक है। संज्ञा भी अपने आप में एक क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि कोई दूसरी गंगा के बारे में तो बात हो नहीं रही है। तो इसमें राधा भी जो है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन जो बचा है क्या, जातिवाचक। तारा, देखो तारा में भी कई तरीके के तारे होते हैं। ठीक है, तारे के अलग अलग नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, तो तारा जो है वो किस में जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। भाववाचक में कौन चला जाएगा? तो सुंदरता जो है वो भाववाचक में चला जाएगा। संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। गाय जो है किस में चला जाएगा? ये भी व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में कि उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो उदार से क्या बनता है? तो उदार से जो है वो उदारता बनती है। क्या बनती है? उदार से जो है वो उदारता बनती है। पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पीतल जो है वो किस संज्ञा का? द्रववाचक संज्ञा है। शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? शिव जो है वो भगवान के जितने भी नाम है, यानी कि जो दूसरा ना हो, भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा है क्या? शिव नहीं है ना, तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। बंदर क्या है? एक बंदर एक क्या है? ये किस में जाएगा? तो जातिवाचक में जाएगा। किस में जाएगा? जातिवाचक में, क्योंकि अलग अलग तरीके के बंदर होते हैं। तो किसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगरा किस प्रकार का की संज्ञा है? तो शहर सिटी किसी का भी नाम हो तो वो किस में जाएगा? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। किस में जाएगा? क्योंकि आगरा कोई दूसरा है क्या? तो 22 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किस में जाएंगी? वो सब जाएंगी जातिवाचक में, क्योंकि भूकंप के भी नाम जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, भूकंप के जो नाम है वो अलग अलग होते हैं। कोई किसी भूकंप का जो नाम है कुछ कम आते हैं, कुछ ज़्यादा आते हैं, तो नाम रखे जाते हैं जैसे कि। ठीक है, तो वो किस में आएंगे? वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किस में आएंगी? सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है ये किस में जाएगा? तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, प्रधानमंत्री जो है वो जातिवाचक में जाएगा। किस में जाएगा? जातिवाचक में ये जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। बाजार की बात कर लेते हैं, तो बाजार किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? तो समूहवाचक का होता है। किसमें? समूहवाचक का होता है। चतुर से भाववाचक क्या बनती है? तो चतुर से बनती है क्या? चतुराई।
तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बनेगा, चतुरता, चतुर नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में है कि चतुर से भाववाचक संज्ञा शब्द जो है वो नहीं बनेगा, तो चतुरी नहीं बनेगा। कौन सा? चतुरी जो है वो कोई वर्ड नहीं होता है। चतुरता तो सुनी है, चतुर भी सुना है और चतुराई भी सुनी है। ठीक है, गीता किस शब्द किस संज्ञा शब्द का है? तो गीता जो है क्या वो दूसरी गीता है कोई? तो 27 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो इसमें ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि नहीं है, यानी कि व्यक्तिवाचक इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, गंगा तो व्यक्तिवाचक है, पटना भी व्यक्तिवाचक है, रामायण भी व्यक्तिवाचक है, बचा कौन सा? औरत जो है वो व्यक्तिवाचक में नहीं आता। पंडित में भाववाचक संज्ञा है, तो पंडित में कौन सी भाववाचक है? तो पंडित में देखो, पंडित्य भी होता है, पंडिताऊ भी होता है, पंडिताई भी होती है, तो ये सभी है। क्या है? ये सभी है, इसके जो भाव है वो। निम्नलिखित में से कौन माता की का भाववाचक है? तो माता का भाव किस तरीके से बनता है? 30 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो माता से क्या बनता है? मातृत्व बनता है। क्या बनता है? मातृत्व बनता है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो देखो, संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है? समूहवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा द्रव्यवाचक होता है, और कौन सा होता है? एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 जो है वो संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है, बचा कौन सा? ये जो कस्सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संज्ञा है? तो गिरोह भी होता है, मंडल भी होता है, दल भी होता है, पुंज भी होता है। ठीक है, सेना भी होता है, परिवार भी होता है। अभी आपको कई नाम बताए थे हमने, तो ये इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो ये सभी वाला है, ये करेक्ट आंसर है। कौन सा कथन सही नहीं है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं पहले तो। जी हाँ, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, तो 33 का जो करेक्ट आंसर कौन सा जगह? हाँ, होते हैं। संज्ञा शब्द क्या अभिकारी होते हैं? नहीं, संज्ञा शब्द जो है वो विकारी होते हैं। कैसे होते हैं? विकारी होते हैं। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जी हाँ, होते हैं संज्ञा जो है वो इनके अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? विकारी होते हैं। कोयल शब्द किसका उदाहरण है? तो कोयल जो है वो किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये जातिवाचक का माना जाता है। किसका? जातिवाचक का माना जाता है। कोयल भी कई तरीके की होती है, अलग अलग नाम होते हैं। मित्र से क्या भाववाचक संज्ञा बनती है? तो मित्र से क्या बनती है? मित्रता बनती है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक कौन सा हो जाएगा? तो महेंद्र जो है इसमें व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ठीक है, घबराहट यानी कि भाववाचक में आएगा घबराहट। चील किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो चील है वो किस प्रकार की है? तो चील के 39 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक में आएगा चील। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो पानी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 41वां कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो राम जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, किसी का भी नाम हो तो। विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? तो 42 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें व्यक्तिवाचक जो है विजयदशमी में होगी। ठीक है, जो चीज़ कोई दूसरी ना हो सके वो व्यक्तिवाचक में जाती है, जिसके अनेकों रूप हो वो जातिवाचक में जाती है। समूह जिसमें कई लोग शामिल हो, भाव यानी कि जो अदृश्य हो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? तो वर्षा जो है वो जातिवाचक में जाएगी। किसमें? जातिवाचक में जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? तो पृथक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसमें जो किताब है वो पृथक संज्ञा का उदाहरण है। बाइबल कोई दूसरा नहीं होता है, महाभारत दूसरी नहीं है, रामायण दूसरी नहीं, तो सभी किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें ऐसी चीज ढूंढो जो दूसरी ना मिलती हो। ठीक है, जो दूसरी ना हो। तो 45 का करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? भीख जो है वो पृथक संज्ञा का उदाहरण है। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? तो कबूतर जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? ये भी जातिवाचक में आएगी। निम्नलिखित में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? तो 47 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो गीता जो है वो पृथक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाव इसमें से क्या होगा? क्या बाजार होगा? बाजार अभी हमने बताया कि समूह में आता है। क्या प्रेम का होगा, प्रेमी होगा या प्रेम होगा? तो देखो, भाव इसमें किसको दर्शा रहा है? प्रेम को दर्शा रहा है। तो 48 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है?
तो शिष्टमंडल जो है वो एक समूह को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, तो शिष्टमंडल जो है वो किसमें जाएगा, समूहवाचक में जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो जातिवाचक देखो, औरत तो जातिवाचक में आता है, विद्यार्थी भी औरत और जातिवाचक में आता है, आदमी भी जातिवाचक में, बचा क्या है, भारत। भारत किस में आएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है, संज्ञा का जो है उदाहरण इसमें नहीं है। ठीक है, तो अच्छा बुरा ये सभी किस में जाते हैं, ये सभी विशेषण में जाते हैं। काला गोरा, ठीक है, मोटा पतला, ये सभी किस में जाते हैं, ये विशेषण में जाते हैं। तो 51 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो पानी, तेल, सोना, ये सभी क्या है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी नदी जो है वो क्या है, तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियां कई तरीके की होती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, सरस्वती नदी है। ठीक है, इस तरीके से जो नदियां हैं वो किसमें, नदी जो वर्ड है वो किसमें जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो देखो महाभारत जो है, जापान, ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लोहा क्या है, लोहा द्रव्यवाचक में आता है, लेकिन जो भाई है 53 का करेक्ट आंसर कौन सा है, जो 53 का जो है वो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस संज्ञा के अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है वो किसमें जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा में जाता है। ठीक है, अनेक प्राणियों के समूह का बोध हो, समूह का बोध होता है तो वो समूहवाचक में जाता है। ठीक है, एक चीज के अन्य चीज हो तो वो जातिवाचक में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, समूह का बोध हो रहा है तो किसमें जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। भाव, दशा, गुण, धर्म, कार्य का बोध होता है वो संज्ञा किसमें है, तो जिसमें भाव का हो तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण, तो बालपन किसमें होगा, बालपन भी भाव में ही तो आएगा। बचपन, बालपन, बुढ़ापा, ये सभी किसमें आएंगे, भाव में जाएंगे। परिवार अभी बताया आपको कि ये समूहवाचक में जाएगा। ठीक है, दल, पुंज, ये सभी किसमें जाता है, समूहवाचक में जाता है। ढेर है तो भी समूहवाचक में जाएगा, लेकिन कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो लोभ जो है वो भी भाव है, वीरता भाव है, क्रोध जो है वो भी भाववाचक है। बचा क्या, श्रृंखला। ठीक है, तो ये श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है, मोहन क्या है, एक व्यक्तिवाचक है। जब किसी का नाम होता है तो वो किस में जाता है, व्यक्तिवाचक में जाता है। आम में मिठास है, तो इसमें मिठास क्या है, मिठास का मतलब होता है भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक। मोर नाच रहा है, मैं, मोर क्या है, तो मोर क्या होगा, मोर देखो जाति में जाएगा, क्योंकि मोर जो है वो कई तरीके की होती है मोर। ठीक है, कुछ आपने अलग अलग तरीके के नाम देखे होंगे मोरों के। ठीक है, वह क्रोध करता है, क्रोध किस में आएगा, तो भाव में जाएगा। निम्नलिखित में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, तो गणना किसकी नहीं हो सकती है, बस इतना बताना है आपको। तो 63 देखो भाव है, बस भाव की जो गणना है वो कभी नहीं कर सकते। ठीक है, सरल विशेषण में से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, तो सरल से भाव में परिवर्तित जब हम करेंगे सरल को, तो हम क्या करेंगे, सरल से क्या बनाएंगे, सरलता बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सरलता बनाएंगे। सजाना से भाववाचक क्या बनेगी, तो सजावट बनेगी। क्या बनेगी, सजावट जो है ये इससे बन जाएगी। पर्वत किस शब्द का है, तो पर्वत किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। धुआं क्या है, एक क्या समूह में जाएगा, जाति में जाएगा, भाव में जाएगा। क्या बचेगा, द्रव बचेगा। तो 67 का क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाव कौन सी होगी, चिंता में ही तो भाव झलकेगी। समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, तो इसमें समूह कौन सा होगा, टीम जो है वो समूह में आएगी। घी द्रव में आएगी, नदी जो है वो जातिवाचक में आ जाएगी, राम जो है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरित क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक में आएगा। किस में जाएगा, रामचरितमानस जो है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। तो 70 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक कौन सा हो जाएगा, 71 में जो लड़कपन है वो भाववाचक में चला जाएगा। स्त्रीवाचक शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो स्त्रीवाचक शब्द में जो संज्ञा बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी भाववाचक। क्या बनेगी, भाववाचक बनेगी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और अगर नॉर्मली पूछा जाए आपसे संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, संज्ञा को नाम से जाना जाता है, संज्ञा को नाम से जाना जाता है। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रिक्त स्थान भरने के लिए आया था। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो बालक है, ये किस में आएगा, सुंदर जो है ये भाव में जाएगा। ठीक है,
जवान जो है वो किस में जाएगा, जवान भी भाव में जाएगा। मनुष्य जो है ये किस में जाएगा, तो 75 का करेक्ट आंसर कौन सा है, तो मनुष्य किस में जाएगा, मनुष्य जाएगा किसमें, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बालक इसमें जातिवाचक नहीं है। ठीक है, बाकी ये सुंदरता होती तो भाव में जाती, ठीक है, जवानी होती तो भाव में जाती, मनुष्यता होती तो भाव में जाती। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये सभी क्या है, जवान, सुंदर, मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, बालक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो राष्ट्र से क्या बनता है, राष्ट्रीयता बनता है। क्या बनता है, 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आपका घर जिस शहर में, उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा भेद सूचित करता है, कोई शहर है, ठीक है, क्या उस शहर के का जो दूसरा नाम है वो हो सकता है चेंज, तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। किस में जाएगा, जैसे आगरा है, अभी क्वेश्चन आया था, आगरा क्या कहीं दूसरा भी है कोई आगरा भारत में, नहीं है ना, तो वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखो जयचंद वैसे अगर नॉर्मल आता जयचंद तो हम उसको किस में रखते, व्यक्तिवाचक में रखते, लेकिन अब किसी पर्सन को डिकोड करके जा रहा है तो ये किस में जाएगा, ये जातिवाचक में जाएगा। तो 78 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, जब किसी अदर पर्सन को डिकोड करते हैं उसके नाम से तो वो जातिवाचक में जाता है। अगर खुद पर्सनली उस पर्सन के लिए बात कही जा रही हो तो किस में जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे अभी महात्मा गांधी को हमने आपको बताई थी। ठीक है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है, बड़े, छोटे, ठीक है, ये सभी किस में जाएंगे, तो ये जो सभी हैं ये संज्ञा में जाएंगे। किस में जाएंगे, संज्ञा में जाएंगे। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। याद ना रहे तो सा और सा याद रखेंगे, संज्ञा संश्लिष्ट, संज्ञा संश्लिष्ट। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो देखो सुंदर को सौंदर्य से भी डिकोड करते हो तो सुंदरता से भी करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे तो ये ए और बी दोनों है। ठीक है, क्या है, ए और बी दोनों है। वैसे जहाँ तक क्वेश्चन में आएगा तो वो सुंदरता लिख के देगी। बुढ़ापा क्या है, तो बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा को डिकोड करता है। राज्यपाल की बात कर लेते हैं, कोई भी पद है, कोई भी पद है तो वो किस में जाएगा, वो जातिवाचक समूह में जाएगा। लेकिन कोई भी अगर शहर का नाम है तो वो किस में जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है तो इसमें ऐसा कौन सा है जो जातिवाचक में जाएगा, क्या कामायनी दूसरी है, कोई नहीं है, कुरान दूसरा है। रसीला क्या है, रसीला एक भाव है। ठीक है, लेकिन क्या बचा, वकील, वकील कई अलग अलग तरीके के होते हैं वकील, तो 84 का करेक्ट आंसर हमने बताया भी, पद जो है वो किस में जाएगा, वो हमेशा जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, देखो ये तो वकील आ गया जातिवाचक, बुढ़ापा इसमें क्या आ गया, ये भाववाचक आ गया। कृष्ण, कामानी, मिठास, मिठास जो है ये किस में आ गई, ये भी भाव में आ गई। ठीक है, बचा कौन सा, पहला वाला, तो 85 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 85 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कहूँ रावण, रावण जग केते, पद में रावण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो रावण, क्या कोई इस रावण के अलावा कहीं किसी दूसरे के लिए बात की गई, नहीं बात की गई, कोई दूसरे पर्सन को डिकोड नहीं किया गया, खुद रावण के प्रति रावण के लिए बात ही बोली गई, तो ये किस में जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अब आगे है कि सर्वनाम का जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में एक जरूर कमेंट छोड़ के जाया कीजिए कि इसमें हमको क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, इनकी जो थ्योरी है क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए जो खाकी 2.0 है और खाकी बैच जो है वो दोनों ही फ्री कर दिए गए हैं, फिर भी हम इनको सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, नहीं लगता है तो आप बिल्कुल जो क्लासेस है वो अपने खुद से ले सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से या सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के अगर कुल भेदों की बात की जाए तो कितने होंगे, 11 होंगे। कितने होंगे, 11 होंगे। और सिर्फ इतना पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो 6 लगाएंगे। संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो दूसरा का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से जो करेक्ट आंसर है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर सर्वनाम की बात करें तो 11 है और भेद की बात करें सिर्फ इतना आ जाए तो 6 है, लेकिन यहाँ पे प्रयोग की दृष्टि से बात की गई है तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में जो कुल कितने सर्वनाम है अभी हमने कहा बताया आपको
कि हिंदी में कुल सर्वनाम जब पूछा जाए तो 11 लगाना है। कितना लगाना है? 11 लगाना है। ठीक है, अगर भेद की बात की जाए तो 6 लगाना है। कितने? जहां भेद आ जाए वहां पर 6 लगाना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे ये गलत बोल गए। ठीक है, नीचे आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। कौन, क्या, किसने, ये सभी किस में जाएंगे? तो ये सभी प्रश्नवाचक में चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखो, एक होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है अन्य। उत्तम में कौन कौन से आएंगे? मैं और हम आएंगे। कौन कौन से आएंगे? मैं और हम आएंगे। मध्यम में कौन आएगा? तू, तुम, तो। ठीक है, ये किस में आएंगे? मध्यम में आएंगे। बाकी बचे जो है वाय, या, ये सब किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तम वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, जो और सो जहां पर लग जाए वो किस में जाएगा? वो संबंधवाचक में चला जाएगा। जो सो आ जाए, जिसने, उसने, जिसका, जिसकी आ जाए वो किस में आएगा? वो सभी संबंधवाचक में चला जाएगा। तो छठवां का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भला तो जग भला। आप, खुद के लिए बात बोली जा रही है। अगर आप भले हैं तो जग भला है, तो ये किस में जाएगा? स्वयं, खुद, आप जब खुद के लिए डिकोड होता है, ठीक है, स्वयं के लिए, तो यहाँ पे निजवाचक आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अन्य पर्सन के लिए होता है तो फिर वो अलग चला जाता है, वो जाएगा किसमें? तुम। ठीक है, तुम किस में जाता है? तो मध्यम पुरुष में जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? आठवें का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो कौन है ये किस में जाएगा? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। कौन? निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चय सर्वनाम नहीं है? तो नौवें का जो करेक्ट आंसर है वो है जो, और वह जो है वो अनिश्चय सर्वनाम नहीं है। ठीक है, कोई आ रहा है, कोई क्या है? अनिश्चय में आएगा। किस में जाएगा? कोई पता ही नहीं है तो किस में जाएगा? अनिश्चय में जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा। अब यहाँ पर भी क्या अपने आप के लिए कोई चीज बोली जा रही है, यानी कि स्वयं के लिए भी बोली जा रही है, तो ये भी किस में जाएगा? ये भी निजवाचक में जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से मध्यम पुरुष, अभी बताया हमने कि 3 होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम आएगा, मध्यम पुरुष में तू, तुम आएगा, और एक बचा अन्य पुरुष, उसमें क्या? वाय, वे, ये, ठीक है, ये सब आएंगे। तो इसमें मध्यम पुरुष में कौन आ जाएगा? तू, तुम आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? तो गुणवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है। निजवाचक में स्वयं, खुद आ जाए, प्रश्न में कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब आ जाए। ठीक है, और पुरुषवाचक में 3 आते हैं, उत्तम, मध्यम और इसके बाद में अन्य। शब्द सर्वनाम आप, वह, आप ही चला गया, यानी कि अब खुद के लिए फिर से आ रहा है, तो ये किस में जाएगा? निजवाचक में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं, तो 15 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो निश्चय है ये निश्चयवाचक में आ जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम किस में आएगा? मैं और हम किस में आता है? ये आता है पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में। ठीक है, मैं और हम, तो किस में आ जाएगा? ये पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो 16 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे। कोई के लिए किस में आएगा? ये अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का? मध्यम का। किसका? मध्यम का प्रयोग किया जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो और सो जहाँ पे आ जाता है वो किस में चला जाता है? हमने बताया संबंध में चला जाता है। ठीक है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय सर्वनाम का अविकारी रूप है, तो एक तो अन्य पुरुष में होना चाहिए और निश्चय सर्वनाम होना चाहिए। ठीक है, ये किस में जाएगा? वह, यह, ये, वे, ये सभी किस में आएंगे? ये निश्चय सर्वनाम में आ जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एकवचन की पहचान करें, तो ये किस में जाएगा? संबंध में। 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना। कौन सा? अपना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन, क्या, ये सभी किस में जाएंगे? ये सभी प्रश्नवाचक में जाएंगे। कुछ अनिश्चय में जाएगा, बचा क्या? निश्चय में। यह तो 22 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कुछ
कुछ कुछ जाएगा निश्चय में, यह है, ये जाएगा पुरुषवाचक में, ठीक है। यह जो है वो किस में जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। कुछ जो है वो किस में जाएगा, निश्चयवाचक में चला जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो अशुद्ध प्रयोग जो है वो किस में हुआ है, इसमें वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है मैं तेरे को, देखो मैं तेरे को घड़ी दूंगा, या तो ये होता मैं तुमको घड़ी दूंगा, ठीक है। मैं तेरे को, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वैसे भी अगर वाक्य शुद्धि में भी आ जाए तो भी यहाँ पे ये गलत होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कोई जो है वो किस में जाएगा, कोई अनिश्चय में जाएगा। तू, हम, मैं, ये सभी किस में जाएंगे, ये पुरुषवाचक में जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह जो है, यह, वह, ये सभी किस में जाएंगे, तो सर्वनाम में जाते हैं, ठीक है। अच्छा बुरा होता तो क्या होता, विशेषण में जाता, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह क्या कहलाता है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पुरुषवाचक। किसके लिए, पुरुषवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो 27 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी देखते हैं, दूध में कुछ पड़ा है, कुछ का क्या मतलब होता है, कुछ पता ही नहीं है हमें, तो किस में जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित चीजों का बोध हो रहा है तो निश्चयवाचक में जाएगा। किस में जाएगा, निश्चयवाचक में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30वां की संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जहां अपने लिए आप शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग होता है वहां पे क्या प्रयोग होता है? तो वहां पे निजवाचक के लिए होता है। किसके लिए, निजवाचक के लिए। वह क्या कर रहा है वाक्य में, सर्वनाम कैसा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी वह क्या कर रहा है वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो इसमें प्रश्नवाचक है। हमने वह देख के इसमें पुरुष लगा दिया, लेकिन जो सर्वनाम है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो 32 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। जो आया सो जाएगा, जो और सो किसको डिकोड करता है, वो संबंधवाचक को करता है। हम लिखते हैं, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम का भेद है। हम खुद लिखते हैं, तो ये किस में आएगा, हम, मैं, ये उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने, 3 भेद होते हैं। अभी हमने बताया उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 हो जाएगा। आप भोजन करें, आप भोजन करें, यानी कि किसी अन्य पर्सन के लिए बोला जा रहा है आप, ठीक है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो किसी क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में चला जाएगा, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन के लिए बात हो रही है, और जब दूसरे पर्सन के लिए यानी कि तुम भोजन करें, मतलब आप, ये किस में जाएगा, ये तुम वाले में जाएगा, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में जाएगा। सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। मैंने स्वयं चोर को देखा वाक्य में उपयुक्त सर्वनाम है स्वयं, यानी कि 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निजवाचक हो जाएगा। इसमें स्वयं का प्रयोग हुआ है। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे, तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। क्या, अनिश्चयवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। तो इसमें वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो हो गया है। बाहर देखो कौन आया है, कौन किसको डिकोड करता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को डिकोड करता है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखते हैं। किसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में सर्वनाम का भेद है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, संबंधवाचक। जिसका जिसकी हमने अभी बताया था ना, जिसका जिसकी लगा हो या जो सो लगा हो तो वो किस में जाएगा, संबंधवाचक में जाएगा। तुम कब जाओगे, कब प्रश्न कर रहा है ना कोई सामने वाला पर्सन, तुम कब जाओगे, तो किस में जाएगा, प्रश्नवाचक। आज हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, कहते हैं ना कि आज हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो 45 को जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, अनिश्चयवाचक। कुछ किस में आएगा, अनिश्चय में आता है। किस समूह में सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, तो पुरुषवाचक में जो सो ये संबंध में आ गया, इसको हटाओ, गलत करो थोड़ा, कुछ बहुत ये अनिश्चय में आ गया, इसको भी हटाओ। मैं
तू, बे, तुम, ये सभी किस में आ गए, ये सभी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे, तो ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे, ये सब किस में आ गए। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, अन्य पुरुष में ये आ जाएगा, किसमें, अन्य पुरुष में आ जाएगा। सर्वनाम शब्द है तो जो संज्ञा शब्द था वो था विकारी, लेकिन जो सर्वनाम है वो क्या है, वो भी विकारी है। संज्ञा हो या सर्वनाम हो वो क्या है, विकारी शब्द है। क्या शब्द है, विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, इसमें 49 की बात कर लेते हैं। तो क्रियावाचक नहीं है, निज होता है, खुद, स्वयं, आप खुद के लिए लगा हो तब होता है, ठीक है। संबंध में बता दिया आपको, जो सो जिसने, जिसका जिसकी लगे हो वो संबंध में आता है। पुरुषवाचक में यह वह, मैं, तू, तुम, ये सभी किस में आते हैं, हम पुरुषवाचक में। कुछ, थोड़ा, कोई, पता ही नहीं है, अनिश्चयवाचक में जाएगा, ठीक है। सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि है वो किस में है, तुम, तेरा घर, स्वयं, ये देखो ये जो है ये वाक्य शुद्धि में ही चला आएगा। 53 की बात कर लेते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत। तो 53 में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तुम किस में आता है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। इनमें से सर्वनाम का विकारिक शब्द है, सर्वनाम हो या फिर संज्ञा हो वो कैसी होती है, विकारी होती है। और विकारिक रूप कौन से होते हैं, तो 54 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। लिंग हो, वचन हो, कारक हो, ये सभी कैसी होती हैं, विकारिक रूप होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो सर्वनाम के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो संबोधन है, ये सर्वनाम में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है, बाकी सभी में होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। इसमें जो है मैं और हम जो है वो किस में आता है, वो तत्पुरुष पुरुषवाचक में आता है, और पुरुषवाचक में किस में आएगा, तो उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या है, तो अनिश्चयवाचक का मतलब क्या होता है कि पता ही नहीं है, ठीक है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किन्हीं से, पता ही नहीं है। नीचे लिखे वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग जो है वो प्रयोग किस में हुआ है, तो ये भी वाक्य शुद्धि में आ जाएगा। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, मैं आग्रह पर दिल्ली, ये देखो ये वाला जो है क्वेश्चन, मैं आग्रह पर, मैं आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, तो आग्रह इसमें नहीं होगा, ठीक है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो मध्यम पुरुष यानी कि मध्यम में क्या था, तुम आता है, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तुम में। तो आप गांव से कब आए, आप जब किसी अन्य पर्सन के लिए होता है तो वहां पर क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। और आप जब खुद के लिए डिकोड होता है तो वो निजवाचक में जाता है। आपके दो रूप होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। निजवाचक, तो निजवाचक इसमें क्या है कि मैं यह काम आप ही कर लूंगा। ये देखो ये आप अब खुद के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर ये किस में जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा। आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सीरीज जो है वो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, ठीक है। और बाकी जो कमी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और हाँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।